नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम चावल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। यानी सिंपल सा हम चावल का पुलाव बनाने जा रहे हैं और कम मसाले में हम बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं अपनी चावल की सिंपल सी पुलाव रेसिपी। तो उसके लिए मैंने बासमती चावल लिए हैं। 1 कटोरी पहले डाला है मैंने, 1 कटोरी अभी लिया है। ये देखिए 2 कटोरी मैंने बासमती चावल लिए हैं। इसको 2 पानी से धो देंगे अभी। तो ये देखिए हमने इसको 2 पानी से धो दिया है। तो इसमें हम दाल भी डालने वाले हैं, मसूर की दाल। तो उसके लिए मैंने इसको धो दिया है। 1 कटोरी से आधा कटोरी मैंने मसूर की दाल ली है। तो इसको भी मैंने धोकर अभी रखा है। तो अभी इसको हम पहले पकाएंगे। अभी हम चावल को पकाने वाले हैं। तो इसमें हम पहले पानी डालेंगे। 1 कटोरी से डालेंगे जिसने हमने चावल लिया है। चार कटोरी हमने पानी डाला है। लगेगा तो और से डालेंगे, लेकिन अभी हम 4 ही कटोरी डाल रहे हैं। तो इसमें अभी हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, और थोड़ा सा तेल डालेंगे और अपने चावल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। अभी हमने ढक्कन निकाल दिया है। एक बार और चीज को चम्मच से चलाएंगे इसे। अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे। और से चेक करेंगे। अभी ये पकने का है थोड़ा सा। अब इसमें हम पानी लगेगा तो पानी हम डालेंगे। अभी 1 कटोरी और से हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे। अभी देखेंगे हम। अभी ये चावल अच्छे से पक गए। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम इसका पुलाव बनाएंगे। गैस बंद कर देंगे। अभी हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। तभी इसमें हम तेल डालेंगे कढ़ाई में। बड़े सी कढ़ाई ली है मैंने। 1.5 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम राई डालेंगे। राई के बाद जीरा डालेंगे। राई जीरा अच्छे से भुन गया है। अभी इसमें हम हींग डालेंगे थोड़ी सी। बहुत बढ़िया टेस्ट आती है हींग से। और अभी इसमें प्याज डालेंगे। बड़े स्लाइस में मैंने काटा है प्याज को। ये देखिए। प्याज भी अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। इसको भी थोड़ा देर भुनेंगे। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
और अदरक लहसुन मैंने मोटा मोटा ही रखा है, मैंने बारीक नहीं किया है, उसका ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। इसको भी थोड़ा देर भुनेंगे, अदरक लहसुन को भी। अभी इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, सूखी वाली, और साथ में हम हरी वाली भी डालेंगे। अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे, उबले हुए मटर डालेंगे, पत्ता गोभी डालेंगे, मैंने अच्छे से धोकर इसको बड़े स्लाइस में काट लिया है, वो भी इसमें डालेंगे। तो सोयाबीन है, इसको मैंने उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल के, और इसका पानी निकाल दिया है। तो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी डाल देंगे, और अभी इसमें हम मसूर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला 1 चम्मच, और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, 5-10 मिनट। अभी हमने इसको पका लिया है कम गैस के ऊपर। दाल भी अच्छे से पक गई है, ये देखिए। तो सभी तो हमने पहले से पकाए थे, और वो पत्ता गोभी तो जल्दी से पक जाती है, और मटर और सोयाबीन को तो हमने पहले से पकाया था। अब इसमें हम अपने चावल डालेंगे। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे
और 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं। अभी इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे। और अपना सिंपल सा पुलाव तैयार हो गया है। ये देखिए। अभी हम सर्व करेंगे। अपना सिंपल सा पुलाव तैयार हो गया है, चावल और मसूर के दाल का। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है और अच्छा भी लगता है, यानी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।